हमारे देश का पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की कुंडली है, इनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। प्रथम भाव और दसम भाव का स्वामी मरकरी हैं। धन भाव और नवम भाव का स्वामी शुक्र हैं और तृतीय भाव और अष्टम भाव का स्वामी मंगल हैं, जो फर्स्ट भाव में बैठे हुए हैं। और चतुर्थ भाव और सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति, ये भी द्वादश बन के बैठे हुए हैं। और पंचम भाव और छठा भाव का स्वामी सैटर्न दसम भाव में बैठे हुए हैं। और एकादश भाव में राहु बैठे हुए हैं और मून इनका स्वामी है, जो द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। इनके आप बता रहे हैं कि इनका द्वादश भाव में इनका युति है सूर्य, मंगल, मरकरी, जुपिटर, वीनस की युति है। पहले हम युति का विश्लेषण कर देते हैं। सूर्य है तो सूर्य पावर, इनका हाथ में सरकार का झंडा, अथॉरिटी, वो जो कहेंगे वो होगा, इनका सूर्य है। दूसरा हुआ मून, तो ये दयालु होंगे। बुध है तो इनकी बुद्धि शार्प होगी। जुपिटर है तो ये ज्ञानवान होंगे। और शुक्र है तो इनके पास लग्जरी लाइफ, कंफर्ट, सब कुछ इनके पास होगा। अब दशा अकॉर्डिंग मैं चर्चा कर रही हूँ कि इनका दशा में क्या क्या हुआ था। राजीव गांधी की कुंडली में कुंडली कन्या लगन की है और इनकी राशि कन्या है। इनका जन्म शुक्र की दशा में हुआ। इनका जन्म शुक्र की दशा में हुआ और उनके पिता से अच्छी बनती होगी। पिता के पास धन भी होगा, खर्चा भी हाइट का होगा। 12वें भाव के स्वामी कस्पल चार्ट के अनुसार सूर्य है। ये रहा सूर्य अपने राशि में बैठा हुआ है। पर कस्पल चार्ट के अनुसार ये लाभ भाव में है। ये लाभ भाव बहुत अच्छा है। विदेश दूसरे देश से लाभ प्राप्त होगा इनको। ये विदेश वाला घर है, ये जो है ये विदेश वाला घर है। और ये सूर्य है यहाँ पे बैठ गए हैं। कस्पल चार्ट ही एक चार्ट होता है कि सूर्य कहाँ, मतलब कौन सा ग्रह कहाँ पर बैठा हुआ है, तो ये इनका लाभ प्राप्त विदेश से होगा। चंद्रमा की दशा, चंद्रमा भी यहीं बैठे हुए हैं। चंद्रमा की दशा में राजीव गांधी को सोनिया गांधी से मुलाकात हुआ और 12वें भाव की युति में है, इसलिए सोनिया गांधी विदेश की लड़की थी। शुक्र कस्पल चार्ट के अनुसार लाभ भाव में है। शुक्र भी कस्पल चार्ट के अनुसार लाभ ही में बैठे हुए हैं। जो शुक्र हैं, ये जो शुक्र हैं ये भी यहीं पे बैठे हुए हैं, लाभ भाव में बैठे हुए हैं। फ्रेंड आएगी जिससे इनको प्रेम होगा। जब चंद्रमा में केतु चला तो इनको राहुल गांधी का जन्म हुआ। और जब चंद्रमा में वीनस चला, दोनों कस्पल चार्ट के अनुसार वीनस यहीं पे बैठे हुए हैं, तो जब चला तो इनको प्रियंका गांधी, शुक्र लड़की होता है तो प्रियंका गांधी का जन्म हुआ। और मंगल की दशा में यहाँ मंगल फर्स्ट भाव में बैठे हैं। मंगल की दशा में शरीर पर ध्यान देते होंगे। चतुर्थ भाव में प्रोटेक्शन मोड में रहता है, तो चतुर्थ भाव प्रोटेक्शन देता है। तो चतुर्थ भाव ये सिंहासन का भाव होता है, तो ये कोई भी अच्छे प्रधानमंत्री, चाहे कोई भी अच्छे नेता बनने के लिए उनका चतुर्थ भाव मजबूत होना चाहिए। तो ये सिंहासन का भाव तो इनका बहुत मजबूत है। मंगल चतुर्थ दृष्टि से देखा है प्रोटेक्शन मोड में, तो इनका चतुर्थ भाव अच्छा हो गया। साथ में और सिंहासन अच्छा होने के कारण एक और कारण था कि बृहस्पति पंचम दृष्टि से चतुर्थ भाव को अपने घर पर दृष्टि डाला, इसीलिए प्रधानमंत्री बने। अब राहु की दशा बता रहे हैं। राहु एकादश भाव में, राहु यहाँ बैठा हुआ है एकादश भाव में। राहु एकादश भाव में बहुत ही खतरनाक होता है। इनका पंचम भाव में भी केतु है।
ऐसा आदमी आनंद और इंजॉयमेंट नहीं कर पाता। अध्यात्म से जुड़ जाए तो सुखी रहता है। जो बच्चा होगा नर संतान, पढ़ाई लिखाई बुद्धि ग्रोथ होने में देर लगता है, पढ़ाई में ब्रेक भी आता है। 11वां भाव में राहु है। आपके जन्म के साथ पिता के साथ मिस हैपनिंग हुई होगी, और राहु जो भी करता है अचानक करता है। तो राहु में जब केतु आया तो इनकी मृत्यु हो गई। थैंक यू। अगर पसंद आए तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें।